ओम शांति। 14 जुलाई संसद पेज 3 की मध्य में वाणी चल रही थी। जो सबको बेमुख कर देते हैं उन हिरण्यकश्यपों के ऊपर कितना पाप चढ़ता है, इसलिए उनका नाम हिरण्यकश्यप पड़ जाता है। सब बातें अभी की है। अभी संगम युग में भागवत भी चल रही है। भागवत माना भगाने की कथा भी चल रही है प्रैक्टिकल में। वहाँ भक्ति मार्ग में तो सिर्फ भागवती की कथा सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में भागवत होती नहीं है। और यहाँ संगम युग में तो प्रैक्टिकल भागवत होती है। भगवान बैठ बच्चों को नालिश सुनाते हैं। ये नालिश कोई उन्होंने मुरली कह दी है कि गोपियां भगवान के पीछे भागती थी मुरली की तान सुन करके। वास्तव में होनी तो चाहिए एक गीता, क्योंकि गीता में ज्ञान की बातें हैं। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे? ये भी तुम जानते हो, कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं। कब नहीं रहेगा? विनाश होने के बाद कोई भी किताब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। पुरुषार्थ की नॉलेज गीता ज्ञान खलास हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में जो पास हो जाता है वो रील फिर जाती है, फिर नहीं फिर शुरू होता है। इतने सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का सारा पाठ लगा हुआ है। तो ये बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक की आज मध्यंत का राज समझाते हैं। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। जिनको तुम समझावेंगे उनको बहुत मजा आएगा। ऐसे मत समझो कि अभी तुम्हारी कोई बात सुनता नहीं है। जिनको जिनको संदेश देते जाते हैं वो सब तुम्हारी प्रजा बनती जाती है। क्या ऐसे अंदर में नहीं आना चाहिए कि हमें इतना सुनाते हैं कोई सुनता नहीं है। साथ में कोई को भी संदेश दे सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनानी है, संदेश देने मात्र से ही प्रजा बन जाती है। कोई गहराई से ज्ञान सुने या न सुने, ईश्वरीय सेवा करते समय हाथ फेल नहीं होना चाहिए कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं ना, तो आओ हम
तुमको बेहद का सौदा दे। भारत में देवताओं का राज्य था, फिर वो राज्य कहाँ चला गया? आज भी यादगार में लक्ष्मी नारायण के भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं। ये राजाई थी, लक्ष्मी नारायण की राजाई, जिन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब प्रकार के सुख थे, कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं था। सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण है जिनकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है और सबकी ग्लानि है। तो बताओ, भारत में इन देवताओं का राज्य था, ये राज्य कहाँ चला गया? कैसे इन्होंने 84 जन्म लिए? आओ हम तुमको समझा रहे। भगवान, आज तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम सभी अर्जुन हो, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हो। तो उनको इशारा देना चाहिए, आओ हम तुम्हें बता दें। पहले तो तुम पवित्र महाराजा महारानी थे, अभी पतित बने हो, अभी फिर से पावन बनने का पुरुषार्थ करो। ये पतित मनुष्य से पतित नारायण, पतित मनुष्य से पावन नारायण बनाने का पुरुषार्थ सिवाय परम पिता परमात्मा की और कोई करा ही नहीं सकता। इसके लिए बाप को पहचानो और याद करो। 5000 साल पहले भी कहा था कि बाप को याद करो। कोई आर्गू करेंगे कि 5000 वर्ष पहले की बातें कैसे, तो समझाना पड़े। देखो, महाभारत में भी तो लिखा है, भगवान ने गीता का ज्ञान महाभारत काल में सुनाया था। महाभारत को वो द्वापर में ले गए हैं, ये गलती कर दी। वास्तव में द्वापर के अंत में गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। द्वापर के अंत में कोई भागवत नहीं हुई, द्वापर के अंत में कोई महाभारत युद्ध नहीं हुआ। ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है, जब कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में अर्थात संगम युग में भगवान बाप आया था और आकर के उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया। गलती से गीता ने कृष्ण का नाम डाल दिया तो रोला आ गया। कृष्ण तो साकार है, राम और कृष्ण तो गीता का ज्ञान सुना ही नहीं सकते। गीता का ज्ञान वो ही सुना सकता है जो सदा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। सदा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा रहने वाला एक ही सिर्फ परम पिता परमात्मा है। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो इस धरती पर मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र
को इस बंधन से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए एक ही तुरीय आत्मा का ये पार्ट है, अकर्ता, अभोक्ता, निरंजन, निराकार। वो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अगर द्वापर के अंत में आया होता तो पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा क्या? भगवान तो आते ही तब है जब ये सृष्टि अति पुरानी हो जाती है, इसके सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बड़े बड़े महात्माएं, धर्म पिताएं सृष्टि पर आकर के कन्नी काट के चले गए, कोई सृष्टि का सुधार नहीं कर सका। तब अंत में परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है और इस पतित दुनिया को पावन बना करके जाना पड़ता है। क्रिश्चियंस की किताबों में भी लिखा हुआ है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। हिंदू लोग कहते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात जो कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण है वही नारायण 16 कला संपूर्ण है, जिसका राज्य सतयुग के आदि में शास्त्रों में दिखाया गया है। तो इससे भी साबित होता है 5000 वर्ष पहले की बात है। दुनिया में पुरातत्व विभाग की ओर से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से खुदाइयां हुई हैं। उन खुदाइयों में मिली हुई चीजों से भी ये जानकारी मिलती है कि 5000 साल से पुरानी कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो मोहनजोदड़ो की खुदाई हो, हड़प्पा की खुदाई हो, मेसोपोटामिया की खुदाई हो या ग्रीस की खुदाई हो। हिस्ट्री सिर्फ 5000 साल की मिल रही है। जो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, मनुष्यों की बनाई हुई जो दुनिया दुख दर्द की है, उसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। और भगवान ने जो स्वर्ग की दुनिया बनाई, जिसका गायन क्रिश्चियंस में पैराडाइज के रूप में है, मुसलमानों में जिसका गायन जन्नत के रूप में है, उसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। तो जो मनुष्यों के पास हिस्ट्री है वो अज्ञान काल की हिस्ट्री है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान किसी के पास नहीं होता। भगवान आकर के अज्ञान काल रूपी रात और ज्ञान काल रूपी दिन दोनों का ज्ञान देता है। ज्ञान है सतयुग टेका की प्रारब्ध है और अज्ञान है द्वापर कलयुग। अज्ञान है रात, ज्ञान है दिन। दोनों की पहचान परमात्मा बाप आकर के देते हैं, बताते हैं ये सारा ही शक्ति चक्र है, चारों ही युग मिलकर के 5000 वर्ष की हिस्ट्री है।
ये दुनिया एक बेहद का मांडवा है, इसमें 4 सीन होते हैं। 2 युग हैं सुख के और 2 युग हैं दुख के। मनुष्यों ने दुख की शक्ति रखी, वो अज्ञान रूपी रात है, और भगवान ने जो सुख की शक्ति रखी वो सतयुग त्रेता रूपी दिन है, वैकुंठ है या स्वर्ग है, जहाँ सब मनुष्य आत्मा इस परिस्थिति में स्थित होती है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, स्वरूपी आत्मा का कोई को ज्ञान ही नहीं है। स्व का ज्ञान सिर्फ वो ही दे सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और सदैव सही स्थिति में रहने वाला है। वो है ही परमपिता परमात्मा शिव। वो बिंदी का नाम है, हम आत्माएं भी बिंदी है, प्राणी मात्र की आत्मा बिंदु है, लेकिन भगवान आकर के मनुष्यों को ज्ञान सुनाता है, क्योंकि मनुष्य मन बुद्धिशील प्राणी है। सब प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य होता है। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे तो देवता बन सकता है, और मनुष्य भ्रष्ट कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। कलयुग के अंत में सारी शक्ति राक्षसों की हो जाती है। भगवान बाप आकर के इन दानवों को देव बनाता है। भगवान की पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो देव बनते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो दानों के दानों ही रह जाते हैं। तो बताना चाहिए कि भगवान बाप हमको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक ऐसी ऐसी बातें सुन करके बहुत खुश होंगे। कोई दुकान होती है तो उसके बने हुए ग्राहक होते हैं ना, तो तुम्हारे भी जो ग्राहक होंगे वो तुम्हारी बातें सुन करके बहुत खुश होंगे। तुम्हारी शुरुआनी दुकान के जो ग्राहक नहीं होंगे उनको तुम्हारी बातें सुन करके शुरू में मजा नहीं आएगा, अंत में तो बहुत सुनेंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो। तुम जो धारणा की बातें सुनाते हो वो धारणाओं की बातें और कोई धर्म में नहीं सुनाई जाती। देवताओं की जितनी श्रेष्ठ धारणाएं होती है उतनी और कोई मनुष्य जाति की श्रेष्ठ धारणाएं नहीं होती। भगवान बाप आकर के तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 14 जुलाई 1967। बाप पूछते हैं किसके पास आए हो, और सत्संगों में ऐसे नहीं समझते हैं कि हम बेहद के बाप सुप्रीम सोल के पास जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि जो हमारे कुल के होंगे वो जरूर बाप से आकर के वर्षा लेंगे।
हमारे कुल के नहीं होंगे तो जिस धर्म पिता के कुल के होंगे उसी की बात मानेंगे। उनकी कोई परवाह नहीं करनी है। ये ज्ञान मार्ग है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान एक बात से आता है और भक्ति तो अनेक धर्म गुरुओं से आती है। अनेक धर्म गुरुओं का जो संगठित राज्य चलता है द्वापर कलयुग में, वही रावण राज्य है। आधा कल्प तुमने ये भक्ति की और सतयुग में तो कोई भक्ति होती नहीं। भक्ति करते करते मनुष्य थक जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को तकलीफ की कोई बात नहीं, सदैव तुमको खुशी रहती है। खुशी तब रहेगी जब तुम पवित्र बनेंगे। पवित्रता को धारण नहीं करते हैं, पवित्रता के विरुद्ध को तोड़ते हैं, तो माया खुशी गायब कर देती। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का अनुभव कर नहीं सकेंगे। जो बच्चे अडाप्ट होते हैं वो समझते हैं कि इनसे हमको यही वर्षा मिलना है, तो तुम भी जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, भल है तो बहुत ही साधारण, कितना ऊंचा मर्तबा मिलता है, विश्व की बादशाही मिल जाती है। सतयुग में उनकी राजधानी थी, फिर और धर्म तो साफ खलास हो गए थे। तो गाया भी जाता है, बाप आकर के ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। लेकिन कृष्ण का नाम डालने से सारा काम अगरम बगरम हो गया। वास्तव में तो भगवान बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। वो सब आत्माओं का बाप है। कृष्ण तो भगवान नहीं है, कृष्ण तो बच्चा है, वो सबका बाप नहीं हो सकता। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। और भगवान तो वही है जो सबका बाप है। वो ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है। और ये ऊंच से ऊंच और नीच से नीच की बात साकार सृष्टि की है। साकार सृष्टि पर साकार में पाठ बजाने वाले की बात है, उसे रचयिता भी कहा जाता है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव रचयिता नहीं है। रचयिता का रचना से संबंध है। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होता है। इसलिए वो ज्योति बिंदु शिव निराकार जब कोई साकार में प्रवेश करता है तब रचयिता कहा जाता है। वो भी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। आत्माओं का उस समय रचयिता नहीं कहेंगे। आत्मा तो निराकार है, सदा काल है, सदा काल रहेंगी। आत्माओं को रचा नहीं जाता है। हाँ, आत्माएं अपना असली परिचय भूल जाती है तो उनको अपना असली परिचय दिया जाता है।
तो बुद्धि में आता है कि हम तो देह नहीं है, हम तो ज्योति बिंदु आत्मा है। उसको कह सकते हैं कि आत्मा का परिचय मिला। बाकी ऐसे नहीं है कि आत्मा पहले थी नहीं, वो तो अनादि है, आदिनादि है। उस रचयिता बाप का वर्णन होता है जो सारी मनुष्य शक्ति का रचयिता है। तो सृष्टि का चक्र बच्चों की बुद्धि में है। अगर कोई मित्र संबंधी आदि साथ नहीं देते हैं तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों क्यों छोड़ देना चाहिए? है? उनके ऊपर रहम नहीं आना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि बाप ने समझाया है कि जो हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी उसको सुना देंगे तो आज कष्ट हो जाएगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो कितना भी सुनाते रहो, उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बहुत पीछे पड़ के उसको पुष्करणी ब्राह्मण बना भी दिया तो रिजल्ट क्या हुआ? लास्ट फाइनल पेपर में वो हमको धोखा दे जाएंगे, हमारे विरोधी बन जाएंगे और धर्मवंशों का साथ देंगे। हम सूर्यवंशी बच्चों का साथ नहीं देंगे। तो आ बैल तू मुझे मार, ऐसा काम क्यों करना है? ऐसा संगठन तैयार करना है जिसके लिए बोला गया है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी पतित विकारी पांव रख नहीं सकेगा। तो समझा जाता है कि ये चल नहीं सकेंगे। विघ्न भी तो पड़ते हैं ना, तो बड़े प्यार से हर्ष से मुख होकर के समझाना चाहिए। कभी तंग नहीं होना है, ये हमारी बात सुनते ही नहीं है। इसमें भी बड़ा राज समाया हुआ है। कल्याण करने की कोशिश तो करनी है, हमारा तो धर्म ही है किसी का कल्याण करना। कोई तो बहुत बहुत समय भी लेंगे। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी लीला। तुम बच्चे भी कहते हो कि बाबा आपकी जो समझाने की युक्तियां हैं ऐसी और कोई में ताकत नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि रचना कोई नहीं रचते हैं, नहीं, रचना तो है ही है। सिर्फ बाप आकर के पुरानी दुनिया को चेंज करते हैं, चेंज करके नई दुनिया बनाते हैं। मनुष्य तो नहीं जानते हैं कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बच्चे समझते हैं कि अब हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ और अब हम वापस जाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा हुआ है, बाबा पवित्र बनाने आया हुआ है, तो हमको पवित्र जरूर बनना है। कोई बने या ना बने, हमको तो पक्का निश्चय है कि हम इसी जन्म में इसी शरीर से पवित्र बन करके जा रहे हैं। तुम सभी को रास्ता बताते हो। तुम्हारा आवाज बहुत फैलता है, कहाँ तक फैलेगा? तुम्हारा आवाज कहाँ तक फैलेगा? और धर्म पिताएं भी आकर के बाप से वर्षा लेते हैं। उनको भी सुख शांति का वर्षा एक बाप से ही मिलता है, लेकिन उनका आवाज इतना नहीं फैलेगा संसार में, और तुम्हारा आवाज बहुत फैलेगा। कितना? 500-700 करोड़ मनुष्य
मनुष्यों की जो भी दुनिया है, सारी दुनिया में तुम्हारा आवाज फैलेगा, क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो। सारा विश्व तुम्हारी प्रजा बनता है, तो सारा दिन रात सर्विस का ख्याल रखना है कि कैसे कोई को समझावे। खर्चा हो गए तो कोई हर्जा नहीं है, इनका भी सारा दिन यही ख्यालात चलता है। अब बच्चे आपस में मिलेंगे, क्या क्या करना है जो सभी का कल्याण हो जावे। ड्रामा अनुसार बाबा मंजूरी भी दे देते, अच्छों को मंगवाया जाता है। ये सारा बॉम्बे वाले रमेश को ही ख्याल चलता है कि सर्विस कैसे हो। जो कुछ भी पास हुआ है वो सब ड्रामा अनुसार होता है। बॉम्बे के रमेश का नाम क्यों हुआ? बॉम्बे के रमेश की बुद्धि में ही सारा सर्विस का ख्याल क्यों चलता है? वो हद का रमेश है या बेहद का रमेश है? हद के रमेश की तो बात ही नहीं। जो हद का रमेश है वो वास्तव में जो ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया है, उस बेसिक की दुनिया में विनाश का निमित्त बनता है। वो ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हद की दुनिया है, लेकिन ब्राह्मणों की जो बेहद की दुनिया है, वीर रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें सारा संसार समाया हुआ है। वो भी रमेश है, रमा ईश। रमा कहा जाता है पार्वती को, पार्वती का ईश्वर कहा जाता है शंकर को। इसलिए उसकी नगरी का नाम क्या दिया? हर हर बम बम, बॉम्बे नगरी नाम पड़ा। बॉम्बे किस आधार पर नाम पड़ा? बॉम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जब विनाश का नगाड़ा बजता है तो दुनिया में बहुत सर्विस होती है। जो कुछ भी पास हुआ है वो सब ड्रामानुसार। ड्रामा में जो कुछ भी होने का है वो ही होना है। जो पास हुआ तो खलास। भूलें भी ड्रामा अनुसार होनी है। कोई भी भूल हो जावे तो आंखें लाल पीली नहीं करना चाहिए। कि कोई के ऊपर नाराजगी आ जावे। इस समय अगर भूल भी होती है तो उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी और शिव बाबा भी कल्याणकारी है। बाप तो एक ही मंत्र देते हैं। कौन सा? घर बैठे मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ करके अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। सभी को वापस जाना है। यही बार बार तुम बच्चों को भूल जाता है तो पुरुषार्थ करवाना होता है। चित्र भी जो बनवाए जाते हैं उसमें कोई भी ऐतराज नहीं उठा सकते।
बच्चों को कहता रखना कि आज मैं व्यक्त का नॉलेज सारा बुद्धि में, बाकी तो पुरुषार्थ चलता है दैवी गुण धारण करने के लिए। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, हमको दैवी गुण धारण नहीं करने देती, तूफान आते हैं। तो बाबा से पूछ सकते हो, तुम सब बच्चों का सर्जन तो एक ही है, हर एक अपना अपना पूछ सकते हैं। इस बात में हमें क्या करना है, बाबा सभी को रास्ता बता देंगे। मनुष्य के चित्र देख करके बहुत बंदर खा देंगे कि दुनिया के मनुष्य कैसे पवित्र थे, अभी अपवित्र हो गए। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम भी पावन बन जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे सर्विस कर सकते हैं, वो है जिस्मानी सोशल सर्विस, और तुम्हारी है रूहानी सोशल सर्विस। सदैव प्रेम से रहना चाहिए, कोई के साथ लून पानी नहीं होना चाहिए। शिव बाबा मीठा है तो तुम सब उस शिव बाबा के बच्चे हो। बच्चे तब कहे जाएंगे जब तुम भी मीठे से मूठे देखने में आओ। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। उसमें भी शिव बाबा प्रवेश किया नहीं तो मुझे बोला है कि महाराज ने शिव बाबा ने प्रवेश किया। फिर ये बुद्धि आता नहीं ना, इसलिए ये बुद्धि है तो प्रेम कामी तो नहीं है। देखो जो है वो रुद्रमाला में प्रवेश करते हैं या विजयमाला में प्रवेश करते हैं। फिर विजय होती है सबसे पहले किसकी भुजा? विष्णु की भूमिका तो जो विष्णु की भुजा है उसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों मिलते हैं या सिर्फ सूर्यवंशी मिलते हैं या चंद्रवंशी मिलते हैं? रुद्रमाला है, उसमें जो रुद्राक्ष के मणके हैं उनमें मुख बने हुए हैं, वो मुख लेने की यादगार है। तो भगवान ने ईश्वरीय सेवा जिन बच्चों से कराई है, सत्यखंड स्थापन करने की, सच्चाई को स्थापन करने की, उन बच्चों की यादगार रुद्रमाला के रूप में है। फिर उनमें कोई में एक मुख है जिसमें एक शिव ही प्रवेश करता है सत्यखंड स्थापन करने के लिए, कोई में और मुख भी प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे धर्मों की आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं। तो वो शूटिंग पीरियड में सत्यखंड बनाने के बदले और ही झूठ खंड बनाने लग पड़ते हैं, फिर झगड़ा होता है। रिजल्ट क्या निकलता है? अंत में सत्य की विजय होती है। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो विष्णु की भुजाओं में जो लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, वो लेफ्टिस्ट भुजाएं रुद्रमाला की है या विजयमाला की है? रुद्रमाला की गायन है। कोटों को नदिया, कोटों को नदिया, कोटों को नदिया, नदिया 1 करोड़ नदिया। हाँ, करोड़ नदियाँ धनुषकोटि में मिल जाता है। करोड़ नदियाँ धनुषकोटि हाँ, दक्षिण भारत में है। हाँ। रामेश्वर के लिए भाजप में है वो शहर, उसका बेहद क्या नदियाँ तो कन्या माता है। जो कन्या माताएं हैं, सचिव में 2 करोड़ आबादी है, तो आधी कन्याएं माताएं और आधे पुरुष हैं। सत्यखंड की जो स्थापना हुई है उसका शूटिंग कब होती है? संगम में शूटिंग होती है। तो सत्यखंड की स्थापना में आधे पुरुष हैं और आधी स्त्री है।
तो सत्युग अंत की आबादी ही 2 करोड़ है। करोड़ को कोटि कहा जाता है। जो आत्माएं परमधाम से उतरेंगी 8 जन्मों में, उनकी संख्या 2 करोड़ होगी। तो उन 2 करोड़ में आधे पुरुष आधी स्त्री। पाठ उन्होंने ये नूध कब की? संगम युग में। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाया हुआ है। हाँ, कल शिवरात्रि तक आए नहीं ना। उसी समय माता शिव मंदिर के पास जाकर बाप का परिचय लेना चाहते हैं। लेना चाह सकता है बाबा? कोई बुलाया गाँव वाला? भले परिचय देना है, लेकिन पहली बात पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अभी भक्ति मार्ग वालों को जाकर के संदेश देंगे भी तो जो निकलेंगे वो कितना लंबे समय तक स्थायी रहेंगे? जो एडवांस ज्ञान की गहराई है वो पकड़ सकेंगे? लेकिन बाबा भक्तों को प्रजा वहीं को तैयार करना। जब आवाज निकलेगी तो सब भक्त भी निकल आएंगे। भक्तों को ज्यादा ज्ञान तो उठाना नहीं, और जैसे जैसे समय पास होता जाता है वैसे वैसे भक्ति और ही तमो प्रधान होती जाती है, सात्विक बनती जा रही है। भक्ति तो और ही तमो प्रधान बनती जा रही है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ज्ञान ले चुके हैं, लेने के बावजूद भी उल्टा रास्ता पकड़ लिया है, या बाप की पहचान से वंचित हो गए, ज्ञान से वंचित हो गए, कौन को ठिकाने लगाना? तो आज ही के मुरलियों का तंग नहीं होना है कि सुनते नहीं है। हम अपना संदेश देते गए, संदेश देते 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 संदेश लेने मात्र से ही प्रजा बन जाती है। अगर उनमें से कोई गहराई से उठाते हैं तो वारसदार भी बन जाएंगे। और माता जी पूछता है शिव विनाश का पहले परमधाम चलेंगे, बाद में चलेंगे, विनाश का बाद में पता कैसे चलेगा कि ये शिव है या शंकर है? शिव तो ज्योति बिंदु है और शंकर का पाठ तो लास्ट तक है। झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र दिया हुआ है ऊपर। उससे साबित होता है कि वो साकार तो लास्ट तक रहेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी उनको अजन्मा दिखाया जाता है। न उनकी मृत्यु दिखाई गई है, न उनका जन्म दिखाया गया है। उनको कोई मरते हुए देखता ही नहीं है। किसको? शंकर को। तो जिसको मृत्यु पाते हुए देखता ही नहीं कोई, इससे साबित होता है कि उसमें अमरनाथ की प्रवेशता हुई है और प्रवेश होने के बाद वो शिव समान बन गया। इसलिए शिव को शंकर के साथ मिला दिया, और कोई देवता को शंकर के साथ नहीं मिलाया। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शिव है सोई शंकर है, जो शंकर है सोई शिव है। लेकिन आत्माएं तो दो अलग अलग हैं। शिव की आत्मा जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, माता पूछती बाबा मुरली में बताया मंदिरों के पास जाकर परिचय देना, ये सब बताइए ना। तो हद के मंदिर भी हैं, अभी बेहद के मंदिर भी हैं। ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण माना जो भी गीता पाठशालाएं हैं जहाँ
नर से नारायण का पुरुषार्थ करने वाले और नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करने वाले दोनों ही बैठे हुए अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके सुना, कोई युगल रूप नहीं है, कोई सिंगल कुमार है, तो वो शिव बाबा का मंदिर हो गया। रुद्रमाला के मणके तो है ना, तो जो रुद्रमाला के मणके हैं वो जैसे शिव बाबा के मंदिर है। और वंडरफुल है वो समझ नहीं पाए। तुम बच्चे समझ न सको, तुम बच्चे भी समझ न सको, दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो, तुम बच्चों की भी बुद्धि इस तरह की जाती है तो उसका क्लियर अर्थ यही क्लियर अर्थ है कि शंकर का जो अड़भंगा पार्ट है वो सबको अनिश्चय पैदा करा देता है। बुद्धि में फिक्स बैठता नहीं है कि भगवान का पार्ट यही है या नहीं है, सबकी बुद्धि हिलती रहती है। एक तो साधारण पार्ट है, साधारण तन, साधारण पार्टधारी, साधारण तनधारी है तो सर्वसाधारण जैसे ही कर्म करता है, तो लोगों की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता ये भगवान का रूप हो सकता है। भक्ति माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जो मुख्य कौन है? जो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं, उनमें उत्तर से लेके दक्षिण तक है? तो जो उत्तर से लेके दक्षिण तक है उनमें पार्ट वास्तव में किसका है? 12 में कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है? अच्छा उसका नाम क्या है? जो ज्योतिर्लिंगम है वो किसके ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं? किसकी ज्योति के लिंग कहे जाते हैं? शिव जी ज्योतिर्लिंग के लिंग है। माने शिव ही जिन 12 में पार्ट बजाता है वो ही 12 ज्योतिर्लिंगम है। जो माला बनती है ना 108 की माला में 9 ग्रुप है 12 के। उनमें से जो पहले 12 हैं जो ठेठ सूर्यवंशी हैं, उन सूर्यवंशी 12 में शिव ही तो प्रवेश करता है और प्रवेश होकर के उनके द्वारा नंबर 12 पार्ट बजाता है। तो जिसको सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया गया वो सबसे ऊंचा। हाँ अपने अपने टाइम पर सब अपने टाइम पर अपना पार्ट ऊंचा बजाते हैं। वो अलग अलग आत्माएं भले हैं जिनमें शिव ने पार्ट बजाया है, लेकिन पार्ट वास्तव में किसका है? उन आत्माओं का पार्ट थोड़ा ही है, वो शिव का पार्ट है। इसलिए हम ऊंचे नीचे नहीं कर सकते। काशी विश्वनाथ का अपना महत्व, अमरनाथ का अपना महत्व, रामेश्वरम का अपना महत्व। और कलकत्ता
शिवलिंग वाला है, शिवलिंग वाला। काली का मंदिर है। ये कलकत्ता में नौ शिवलिंग है। हाँ, उसके बारे में काली के मंदिर में। काली का मंदिर में रखी है। काली का मंदिर को 700 हाँ, 9 लिंग रखे हुए। 9 शिवलिंग वाला है। हाँ, तो जो 9 लिंग हैं वो अष्टदेव के साथ 9वां और जुड़ा हुआ है। क्या देव कितने हैं? अष्टदेव, और उनमें एक जुड़ा हुआ है जो वैल्यूलेस है, तो उनको दिखाया गया है। बाकी जो 3 हैं वो तो विनाशकारी है सिर्फ। अष्टदेव में 4 है स्थापनाकारी, 4 है पालनाकारी। ऐसे स्थापना का कार्य भी करते हैं, लेकिन स्थापना का विशेष कार्य 4 का है और पालना का विशेष कार्य 4 का है। 9वां जैसे कि उनकी वैल्यू दिखाने के लिए रखा गया है। वैल्यू लेस है, इसलिए जो अंगूठी बनाते हैं 9 रत्नों की, तो 8 रत्न चारों ओर दिखाते हैं और बीच में एक शिवलिंग रखते हैं, एक बीच में मुखिया रखते हैं। हीरा है शिव परमात्मा, और बाकी नंबरवार 9 रत्न और दिखाते हैं। तो जो नंबरवार 9 रत्न है उनमें एक है पुखराज, जिसकी वैल्यू ना के बराबर, और बाकी सब नंबरवार तेजवान है। वो आत्माएं अलग अलग धर्मों से कनेक्ट हो जाती है आखिरी जन्म में। जो जिस धर्म से कनेक्ट होती है वो उतनी पावरफुल हो जाती है। जो हीरा है वो हीरा ही रहता है, और बाकी जो है कोई इस्लाम धर्म से अंतिम जन्म में कनेक्ट होती है, कोई बौद्ध धर्म से कनेक्ट होती है, कोई क्रिश्चियन धर्म से कनेक्ट होती है, तो नंबरवार उनकी वैल्यू उतर जाती है, नंबरवार वैल्यू बनती है। और 4.5 लाख रुद्रमाला है। उसमें 9 लाख का आत्मा उसमें अंदर है। माना सूर्यवंश 25,000, चंद्रवंश 25,000, ऐसा 9 धर्म का है। 4.5 लाख में से 2.25 लाख चंद्रवंशी और 2.25 लाख टोटल मिलाकर के लास्ट में होंगे सूर्यवंशी। तो उनमें भी नंबरवार निकलते हैं। ठेठ सूर्यवंशी उनका संगठन पहले बनता है, तो दूसरे नंबर पे जो है वो थोड़ा चंद्रवंश में रिजी भिजी आत्माएं बाद में निकलती है। फिर इस्लाम वंशी और ही बाद में निकलती है, क्रिश्चियन वंशी, ऐसे ऐसे जो दूसरे धर्म से प्रभावित हो गए हैं लास्ट जन्मों में तो निकलते रहते हैं। लेकिन अंत में बनना सबको है बीज रूप स्टेज में। आखिरी विनाश होगा 5-7 रोज में। एटमिक एनर्जी का जो विस्फोट होगा उसमें वो 4.5 लाख सब निकल आएंगे। ग्रुप बनते जाएंगे। जैसे माला बनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो पहले ढेरियां बना लेते हैं मणकों की। एक ढेरी को पहले माला में पिरोएंगे,
तो अव्वल नंबर ढेरी हो गई, माला रूपी संगठन में संगठित हो गई। फिर दूसरे नंबर की ढेरी उडालेंगे, ऐसे ऐसे फिर होते जाते हैं नंबरवार। ऐसे ये चैतन्य जो रतन है उनकी भी माला है, नंबरवार फिर होते जाएंगे। जन्म लेने वाले साढ़े 4 लाख बच्चे के रूप में वो सारी आत्मा शरीर छोड़कर प्रवेश करती है संस्पति में। पहले बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करती है, फिर स्थूल पेट से जन्म लेती है। पहले संकल्पों के आधार पर समान संकल्प वाली बनती हैं, फिर जिनके साथ उनके संकल्प मिलते हैं उन्हीं के शरीर रूपी पेट से फिर उनका जन्म होता है। संस्कारों का हिसाब किताब उनके साथ जुड़ जाता है। लिंगम दिखाते हो क्या? एक लिंगम में 1000 लिंग दिखाते हैं, वो क्या हो ज्ञान का? शिव ही है जो ब्रह्मा में प्रवेश करता है, तो उसकी 1000 भुजाएं जैसे दिखाई जाती हैं वैसे 1000 रूप है। नाम हाँ जी, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं वही लिंग के रूप में दिखा दी गई, जो अव्यक्तवाणी में बोला है। 1000 भुजाधारी ब्रह्मा का पाठ प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है। तो भुजा माना सहयोगी आत्माएं, तो जो सहयोगी है उन सहयोगियों को आत्माओं को चलाने वाला कोई भुजाओं को है, तब तो भुजाएं चल रही है, नहीं तो अपने आप कैसे चलेंगी। तो एक मुखिया है और बाकी सब भुजाएं हैं, कोई लेफ्टिस्ट के रूप में है, कोई राइटियस के रूप में है। और आकाश में जड़ सीता जड़ सूर्य अलग, और धरती पर है चैतन्य सूर्य अलग। वो आकाश के जड़ सितारे हैं जो स्थूल रोशनी देते हैं, ऐसे ही इस धरती के चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, वो ज्ञान की रोशनी देते हैं। क्या वो सितारे भी एक सूर्य से रोशनी लेते हैं, वो जड़ रोशनी लेते हैं, जड़ रोशनी फेंकते हैं। ऐसे ही सृष्टि पर चैतन्य ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है, उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। और उसकी ये सब सितारे रोशनी लेते हैं, कोई बड़े सितारे हैं, कोई छोटे सितारे हैं। कहते हैं जब विनाश होगा तो सारी सृष्टि पर 9 लाख सितारे रोशनी मारेंगे। क्या 4.5 लाख सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होने वाले और 4.5 लाख साकार शरीर से प्रत्यक्ष होने वाले, एक एक में 2-2 आंख है।
ओम शांति। 14 जुलाई संसद पेज 3 के मध्य में वाणी चल रही थी। जो सबको बेमुख कर देते हैं उन हिरण्यकश्यपों के ऊपर कितना पाप चढ़ता है, इसलिए उनका नाम हिरण्यकश्यप पड़ जाता है। सब बातें अभी की है। अभी संगम युग में भागवत भी चल रही है। भागवत माना भगाने की कथा भी चल रही है प्रैक्टिकल में। वहाँ भक्ति मार्ग में तो सिर्फ भागवती की कथा सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में भागवत होती नहीं है। और यहाँ संगम युग में तो प्रैक्टिकल भागवत होती है। भगवान बैठ बच्चों को नालिश सुनाते हैं। ये नालिश कोई उन्होंने मुरली कह दिया है कि गोपियां भगवान के पीछे भागती थी मुरली की तान सुन करके। वास्तव में होनी तो चाहिए एक गीता, क्योंकि गीता में ज्ञान की बातें हैं। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे? ये भी तुम जानते हो, कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं। कब नहीं रहेगा? विनाश होने के बाद कोई भी किताब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नालिश भी खत्म हो जाएगी। पुरुषार्थ की नालिश गीता ज्ञान खलास हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। कैसे ड्रामा में जो पास हो जाता है वो रील फिर जाती है, फिर नहीं फिर शुरू होता है। इतने सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का सारा पाठ जुड़ा हुआ है। तो ये बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक की आज मध्यंत का राज समझाते हैं। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं कि ये चक्र कैसे चलता है। जिनको तुम समझा देंगे उनको बहुत मजा आएगा। ऐसे मत समझो कि अभी तुम्हारी कोई बात सुनता नहीं है। जिनको जिनको संदेश देते जाते हैं वो सब तुम्हारी प्रजा बनती जाती है। क्या ऐसे अंदर में नहीं आना चाहिए कि हम इतना सुनाते हैं कोई सुनता नहीं है। साथ में कोई को भी संदेश दे सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनानी है, संदेश देने मात्र से ही प्रजा बन जाती है। कोई गहराई से ज्ञान सुने या न सुने, ईश्वरीय सेवा करते समय हाथ फेल नहीं होना चाहिए कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं ना,
तो आओ हम तुमको बेहद का सौदा दें। भारत में देवताओं का राज्य था, फिर वो राज्य कहाँ चला गया? आज भी यादगार में लक्ष्मी नारायण के भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं। ये राजाई थी, लक्ष्मी नारायण की राजाई, जिन्हें लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब प्रकार के सुख थे, कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं था। सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण है जिनकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है और सबकी ग्लानि है। तो बताओ, भारत में इन देवताओं का राज्य था, ये राज्य कहाँ चला गया? कैसे इन्होंने 84 जन्म लिए? आओ हम तुमको समझा रहे। भगवान, आज तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम सभी अर्जुन हो, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हो। तो उनको इशारा देना चाहिए। आओ हम तुम्हें बता दें। पहले तो तुम पवित्र महाराजा महारानी थे, अभी पतित बने हो, अभी फिर से पावन बनने का पुरुषार्थ करो। ये पतित मनुष्य से पतित नारायण, पतित मनुष्य से पावन नारायण बनाने का पुरुषार्थ सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई करा ही नहीं सकता। इसके लिए बाप को पहचानो और याद करो। 5000 साल पहले भी कहा था कि बाप को याद करो। वो आर्गू करेंगे कि 5000 वर्ष पहले की बातें कैसे, तो समझाना पड़े। देखो, महाभारत में भी तो लिखा है, भगवान ने गीता का ज्ञान महाभारत काल में सुनाया था। महाभारत को वो द्वापर में ले गए हैं, ये गलती कर दी। वास्तव में द्वापर के अंत में गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। द्वापर के अंत में कोई भागवत नहीं हुई, द्वापर के अंत में कोई महाभारत युद्ध नहीं हुआ। ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है, जब कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, अर्थात संगम युग में भगवान बाप आया था और आकर के उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया। गलती से गीता ने कृष्ण का नाम डाल दिया तो रोला आ गया। कृष्ण तो साकार है, राम और कृष्ण तो गीता का ज्ञान सुना ही नहीं सकते। गीता का ज्ञान वो ही सुना सकता है जो सदा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। सदा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा रहने वाला एक ही शिव परम पिता परमात्मा है। वो भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आने लगे
तो इस सृष्टि पर मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को इस बंधन से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए एक ही तुरीय आत्मा का ये पाठ है, अकर्ता, अभोक्ता, निरंजन, निराकार। वो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अगर द्वापर के अंत में आया होता तो पापी कलयुग की स्थापना करके जानेगा क्या? भगवान तो आते ही तब है जब ये सृष्टि अति पुरानी हो जाती है, इसके सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बड़े बड़े महात्माएं, धर्म पिताएं सृष्टि पर आकर के कन्नी काट के चले गए, कोई सृष्टि का सुधार नहीं कर सका। तब अंत में परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है और इस पतित दुनिया को पावन बना करके जाना पड़ता है। क्रिश्चियंस की किताबों में भी लिखा हुआ है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। हिंदू लोग कहते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात जो कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण है वही नारायण 16 कला संपूर्ण है, जिसका राज्य सतयुग के आदि में शास्त्रों में दिखाया गया है। तो इससे भी साबित होता है 5000 वर्ष पहले की बात है। दुनिया में पुरातत्व विभाग की ओर से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से खुदाइयां हुई हैं। उन खुदाइयों में मिली हुई चीजों से भी ये जानकारी मिलती है कि 5000 साल से पुरानी कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो मोहनजोदड़ो की खुदाई हो, हड़प्पा की खुदाई हो, मेसोपोटामिया की खुदाई हो या ग्रीस की खुदाई हो। हिस्ट्री सिर्फ 5000 साल की मिल रही है। जो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, मनुष्यों की बनाई हुई जो दुनिया दुख दर्द की है, उसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। और भगवान ने जो स्वर्ग की दुनिया बनाई, जिसका गायन क्रिश्चियंस में पैराडाइज के रूप में है, मुसलमानों में जिसका गायन जन्नत के रूप में है, उसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। तो जो मनुष्यों के पास हिस्ट्री है वो अज्ञान काल की हिस्ट्री है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान किसी के पास नहीं होता। भगवान आकर के अज्ञान काल रूपी रात और ज्ञान काल रूपी दिन दोनों का ज्ञान देता है। ज्ञान है सतयुग त्रेता की प्रारब्ध है और अज्ञान है द्वापर कलयुग। अज्ञान है रात, ज्ञान है दिन। दोनों की पहचान परमात्मा बाप आकर के देते हैं, बताते हैं ये सारा ही शक्ति चक्र
चारों ही युग मिलकर के 5000 वर्ष की हिस्ट्री है। ये दुनिया एक बेहद का मानवा है, जिसमें 4 सीन होते हैं। 2 युग हैं सुख के और 2 युग हैं दुख के। मनुष्यों ने दुख की सृष्टि रची, वो अज्ञान रूपी रात है, और भगवान ने जो सुख की सृष्टि रची वो सतयुग त्रेता रूपी दिन है, वैकुंठ है या स्वर्ग है, जहाँ सारा मनुष्य आत्मा इस परिस्थिति में स्थित होती है। मनुष्य साफ देह अभिमानी है, स्वरूपी आत्मा का कोई को ज्ञान ही नहीं है। स्व का ज्ञान सिर्फ वो ही दे सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। वो है ही परमपिता परमात्मा शिव। शिव बिंदी का नाम है। हम आत्माएं भी बिंदी है, प्राणी मात्र की आत्मा बिंदु है, लेकिन भगवान आकर के मनुष्यों को ज्ञान सुनाता है, क्योंकि मनुष्य मन बुद्धिशील प्राणी है। सब प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य होता है। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे तो देवता बन सकता है, और मनुष्य भ्रष्ट कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। कलयुग के अंत में सारी शक्ति राक्षसों की हो जाती है। भगवान बाप आकर के इन दानवों को देव बनाता है। भगवान की पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो देव बनते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो दानों के दानों ही रह जाते हैं। तो बताना चाहिए कि भगवान बाप हमको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक ऐसी ऐसी बातें सुन करके बहुत खुश होंगे। कोई दुकान होती है तो उसके बने हुए ग्राहक होते हैं ना, तो तुम्हारे भी जो ग्राहक होंगे वो तुम्हारी बातें सुन करके बहुत खुश होंगे। तुम्हारी इस रूहानी दुकान के जो ग्राहक नहीं होंगे उनको तुम्हारी बातें सुन करके शुरू में मजा नहीं आएगा, अंत में तो बहुत सुनेंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं। तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो। तुम जो धारणा की बातें सुनाते हो वो धारणाओं की बातें और कोई धर्म में नहीं सुनाई जाती। देवताओं की जितनी श्रेष्ठ धारणाएं होती है उतनी और कोई मनुष्य जाति की श्रेष्ठ धारणाएं नहीं होती। भगवान बाप आकर के तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 14 जुलाई 1967। बाप पूछते हैं किसके पास आए हो, और सत्संगों में ऐसे नहीं समझते हैं कि हम बेहद के बाप सुप्रीम सोल के पास जाते हैं।
बच्चे जानते हैं कि जो हमारे कुल के होंगे वो जरूर बाप से आकर के वर्षा लेंगे, हमारे कुल के नहीं होंगे तो जिस धर्म पिता के कुल के होंगे उसी की बात मानेंगे, उनकी कोई परवाह नहीं करनी है। ये ज्ञान मार्ग है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान एक बात से आता है और भक्ति तो अनेक धर्म गुरुओं से आती है। अनेक धर्म गुरुओं का जो संगठित राज्य चलता है द्वापर कलयुग में, वही रावण राज्य है। आधा कल्प तुमने ये भक्ति की और सत्युग में तो कोई भक्ति होती नहीं। भक्ति करते करते मनुष्य थक जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को तकलीफ की कोई बात नहीं, सदैव तुमको खुशी रहती है। खुशी तब रहेगी जब तुम पवित्र बनेंगे। पवित्रता को धारण नहीं करते हैं, पवित्रता के विरुद्ध को तोड़ते हैं, तो माया खुशी गायब कर देती। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का अनुभव कर नहीं सकेंगे। जो बच्चे अडाप्ट होते हैं वो समझते हैं कि इनसे हमको यही वर्षा मिलना है, तो तुम भी जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, भला है तो बहुत ही साधारण, कितना ऊंचा मर्तबा मिलता है। विश्व की बादशाही मिल जाती है। सतयुग में उनकी राजधानी थी, फिर और धर्म तो साफ खलास हो गए थे। तो गाया भी जाता है, बाप आकर के ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम डालने से सारा काम अगरम बगरम हो गया। वास्तव में तो भगवान बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। वो सब आत्माओं का बाप है। कृष्ण तो भगवान नहीं है, कृष्ण तो बच्चा है, वो सबका बाप नहीं हो सकता। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। और भगवान तो वही है जो सबका बाप है। वो ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है। और ये ऊंच से ऊंच और नीच से नीच की बात साकार शक्ति की है। साकार शक्ति पर साकार में पाठ बजाने वाले की बात है, उसे रचयिता भी कहा जाता है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव रचयिता नहीं है। रचयिता का रचना से संबंध है। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होता है। इसलिए वो ज्योति बिंदु शिव निराकार जब कोई साकार में प्रवेश करता है तब रचयिता कहा जाता है। वो भी मनुष्य शक्ति का रचयिता है। आत्माओं का उस समय रचयिता नहीं कहेंगे। आत्मा तो निराकार है, सदा काल है, सदा काल रहेंगी। आत्माओं को रचा नहीं जाता है। हाँ, आत्माएं अपना
असली परिचय भूल जाती है तो उनको अपना असली परिचय दिया जाता है। तो बुद्धि में आता है कि हम तो देह नहीं है, हम तो ज्योति बिंदु आत्मा है। इसको कह सकते हैं कि आत्मा का परिचय मिला। बाकी ऐसे नहीं है कि आत्मा पहले थी नहीं, वो तो अनादि है, अविनाशी है। उस रचयिता बाप का वर्णन होता है जो सारी मनुष्य शक्ति का रचयिता है। तो सृष्टि का चक्र बच्चों की बुद्धि में है। अगर कोई मित्र संबंधी आदि साथ नहीं देते हैं तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों क्यों छोड़ देना चाहिए? हैं? उनके ऊपर रहम नहीं आना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि बाप ने समझाया है कि जो हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी उसको सुना देंगे तो आज कष्ट हो जाएगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो कितना भी सुनाते रहो उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बहुत पीछे पड़ के उसको पुष्करणी ब्राह्मण बना भी दिया तो रिजल्ट क्या होगा? लास्ट फाइनल पेपर में वो हमको धोखा दे जाएंगे, हमारे विरोधी बन जाएंगे और धर्मवंशों का साथ देंगे। हम सूर्यवंशी बच्चों का साथ नहीं देंगे। तो आ बैल तू मुझे मार, ऐसा काम क्यों करना? ऐसा संगठन तैयार करना है जिसके लिए बोला गया है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी पतित विकारी पांव रख नहीं सकेगा। तो समझा जाता है कि ये चल नहीं सकेंगे। विघ्न भी तो पड़ते हैं ना, तो बड़े प्यार से हर्ष से मुख होकर के समझाना चाहिए। कभी तंग नहीं होना है कि ये हमारी बात सुनते ही नहीं है। इसमें भी बड़ा राज समाया हुआ है। कल्याण करने की कोशिश तो करनी है। हमारा तो धर्म ही है किसी का कल्याण करना। कोई तो बहुत बहुत समय भी लेंगे। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी लीला। तुम बच्चे भी कहते हो कि बाबा आपकी जो समझाने की युक्तियां हैं ऐसी और कोई में ताकत नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि रचना कोई नहीं रचते हैं, नहीं, रचना तो है ही है। सिर्फ बाप आकर के पुरानी दुनिया को चेंज करते हैं, चेंज करके नई दुनिया बनाते हैं। मनुष्य तो नहीं जानते हैं कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बच्चे समझते हैं कि अब हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ और अब हम वापस जाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा हुआ है, बाबा पवित्र बनाने आया हुआ है, तो हमको पवित्र जरूर बनना है। कोई बने या ना बने, हमको तो पक्का निश्चय है कि हम इसी जन्म में इसी शरीर से पवित्र बन करके जा रहे हैं। तुम सभी को रास्ता बताते हो। तुम्हारा आवाज बहुत फैलता है, कहाँ तक फैलेगा? तुम्हारा आवाज कहाँ तक फैलेगा? और धर्म पिताएं भी आकर के बाप से वर्षा लेते हैं। उनको भी सुख शांति का वर्षा एक बाप से ही मिलता है, लेकिन उनका आवाज
इतना नहीं फैलेगा संसार में, और तुम्हारा आवाज बहुत फैलेगा। कितना? 500-700 करोड़ मनुष्यों की जो भी दुनिया है, सारी दुनिया में तुम्हारा आवाज फैलेगा, क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो। सारा विश्व तुम्हारी प्रजा बनता है, तो सारा दिन रात सर्विस का ख्याल रखना है कि कैसे कोई को समझावे। खर्चा हो गए तो कोई हर्जा नहीं है, इनका भी सारा दिन यही ख्यालात चलता है। अब बच्चे आपस में मिलेंगे, क्या क्या करना है जो सभी का कल्याण हो जावे। ड्रामा अनुसार बाबा मंजूरी भी दे देते, अच्छों को मंगवाया जाता है। ये सारा बॉम्बे वाले रमेश को ही ख्याल चलता है कि सर्विस कैसे हो। जो कुछ भी पास हुआ है वो सब ड्रामानुसार होता है। बॉम्बे के रमेश का नाम क्यों हुआ? बॉम्बे के रमेश की बुद्धि में ही सारा सर्विस का ख्याल क्यों चलता है? वो हद का रमेश है या बेहद का रमेश है? हद के रमेश की तो बात ही नहीं। जो हद का रमेश है वो वास्तव में जो ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया है, उस बेसिक की दुनिया में विनाश का निमित्त बनता है। वो ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हद की दुनिया है, लेकिन ब्राह्मणों की जो बेहद की दुनिया है, वीर रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें सारा संसार समाया हुआ है। वो भी रमेश है। रमा ईश, रमा कहा जाता है पार्वती को, पार्वती का ईश्वर कहा जाता है शंकर को। इसलिए उसकी नगरी का नाम क्या दिया? हर हर बम बम, बॉम्बे नगरी नाम पड़ा। बॉम्बे के आधार पर नाम पड़ा। बॉम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जब विनाश का नगारा बजता है तो दुनिया में बहुत सर्विस होती है। जो कुछ भी पास हुआ है वो सब ड्रामानुसार। ड्रामा में जो कुछ भी होने का है वो ही होना है। जो पास हुआ तो खलास। भूलें भी ड्रामा अनुसार होनी है। कोई भी भूल हो जावे तो आंखें लाल पीली नहीं करना चाहिए। कि कोई के ऊपर नाराजगी आ जावे। इस समय अगर भूल भी होती है तो उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी और शिव बाबा भी कल्याणकारी है। बाप तो एक ही मंत्र देते हैं। कौन सा? घर बैठे मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, जे के सभी संबंध छोड़ करके अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। सभी को वापस जाना है। यही बार बार तुम बच्चों को भूल जाता है तो पुरुषार्थ करवाना होता है।
चित्र भी जो बनवाए जाते हैं उसमें कोई भी ऐतराज नहीं उठा सकते। बच्चों को कहता रखना कि आज मध्यंत का नॉलेज सारा बुद्धि में, बाकी तो पुरुषार्थ चलता है दैवी गुण धारण करने के लिए। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, हमको दैवी गुण धारण नहीं करने देती, तूफान आते हैं। तो बाबा से पूछ सकते हो, तुम सब बच्चों का सर्जन तो एक ही है, हर एक अपना अपना पूछ सकते हैं इस बात में हमें क्या करना है। बाबा सभी को रास्ता बता देंगे। मनुष्य के चित्र देख करके बहुत बंदर खा देंगे कि दुनिया के मनुष्य कैसे पवित्र थे, अभी अपवित्र हो गए। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम भी पावन बन जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे सर्विस कर सकते हैं। वो है जिस्मानी सोशल सर्विस और तुम्हारी है रूहानी सोशल सर्विस। सदैव प्रेम से रहना चाहिए, कोई के साथ लून पानी नहीं होना चाहिए। शिव बाबा मीठा है तो तुम सब उस शिव बाबा के बच्चे हो। बच्चे तब कहे जाएंगे जब तुम भी मीठे से मूठे देखने में आओ। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।